हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ म्यूट बॉय का ऑलरेडी एक पार्ट शेयर कर चुकी हूँ। पहले आप उससे सुन लीजिएगा, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि हमारे प्यारे से वांगचुन को लव का टाइम ही नहीं मिलता था, और जो हमारा मोरन था ना, वो अपनी मम्मा से हमेशा चिपका रहता था, जिसकी वजह से वांगचुन बहुत ज़्यादा ना जल्दीबाजी में रोमांस करते हैं और पूरे रूम को तहस नहस कर देते हैं, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा। तो इस एपिसोड में जो हमारा वांगची होता है ना, वो बेचारा रूम को क्लीन करता है, विंग के माथे पे किस करता है और उसके पास बैठ जाता है। यहाँ पर वो अपने प्यारे छोटे से बच्चे के साथ खेलता है। फ़िलहाल तो उसका बच्चा सो ही रहा था। उसके बाद वो एक बुक पढ़ने लग जाता है। ऐसे ही इन लोगों की लाइफ चल रही थी, और इनका छोटा सा A1 जो था ना, जो कि इस सर्दियाँ आते ही काफ़ी बीमार पड़ जाता है, उसे बुखार हो जाता है। और जब अपने छोटे से भाई को बुखार होता देख मोरन भी बेचारा बीमार हो जाता है। मोरन को चुवेनिंग से मिलने के लिए नहीं मिला था, इसलिए वो उसके गम में बहुत ही ज़्यादा पतला होता जा रहा था। फिर वेवुशन एक दिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाता है, पर मोरन खाता ही नहीं। उसे चुवेनिंग से मिलना था, उसे चुवेनिंग की बहुत याद आ रही थी। और चुवेनिंग भी ऐसा था जो कि फ्रजाइल था। ये अपने आंगन पे बैठे हुए ओस की बूंदों को देख रहा था पत्तों पे गिरते हुए। जो वेनिंग भी यहाँ पर मोरन को मिस कर रहा था। काफ़ी टाइम हो गया, उसने उस छोटे से चिड़ी से काफ़ी सारी बातें नहीं की थी। वो ओस की बूंदों पे गिरती हुई बर्फ़ को अपने हाथ में रखता है, और वो ओस की बूंदें उतनी ही प्योर थी जितना मोरन का दिल था उसको लेकर। वो यहाँ पर उसकी मम्मा बुलाती हैं कि चुवेनिंग अंदर आ जाओ, वरना तुम्हें कोल्ड लग जाएगा। चुवेनिंग थोड़ा फ्रजाइल था, उसे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं कि उसकी मम्मा उसे अंदर ले जाती हैं और गरम गरम सूप देती हैं, हॉट पॉट खिलाती हैं। यहाँ पर चुवेनिंग को ज़्यादा तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो माइल्ड खाना ही खाया करता था, जिसमें कम तीखा हो, कम नमक हो, फीका फीका खाना हो, जैसे कि लैंसेट के लोगों को पसंद है। वो आराम से बैठ के खा रहा था। कहने को वो हॉट पॉट था, लेकिन वो खाना बिल्कुल भी तीखा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। यहाँ पर मोरन जो था ना, उसके लिए जब बड़े ही प्यार से वेवुशन खाना बना के लेके आता है। वेवुशन की मदर यहीं पे रुकी हुई थी, लेकिन वेवुशन के जो फादर थे ना, वो चले गए थे। उन्हें जियांगसेक जाना था, लेकिन उसकी मॉम उसके पास रुक गई थी, ताकि वो इस सर्दी में, इतनी ज़्यादा ठंड में दोनों बच्चों का ख्याल रख सके। जब वेवुशन कुछ भी काम किया करता था, तो उसकी मदर यहाँ पर बच्चे को संभाल लेती थी, या वो काम में मदद करा दिया करती थी। मोरन कहता है, मम्मा मुझे चुवेनिंग से मिलना है, लेकिन उनके घर के बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी। वो बर्फ़ को अपने हाथ में लेता है। यहाँ पर फटाफट से मोरन के हाथ से उसकी मम्मा बर्फ़ को गिरा कर कहती हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी, और वेवुशन उसे अंदर ले जाता है। चुवेनिंग खिड़की खुला करता था, मोरन खिड़की खोला करता था और बाहर देखता था, लेकिन बाकी सबको कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। वेवुशन तो ऐसी जगह से आया था जहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होती, इसलिए उसे और भी ज़्यादा ठंड लगा करती थी। उसकी तो पूरी बॉडी कांपने लगती थी। A1 के साथ भी यही हो रहा था, क्योंकि इसकी मम्मा को जैसे ही ठंड लगेगी तो बच्चे को तो मम्मा दूध पिलाती है, तो चीज़ें ट्रांसफ़र हो ही जाती हैं। यहाँ पर उन्हें अंगीठी में बहुत सारी लकड़ियाँ जलाकर उनके पूरे घर में गर्मी किया जाती थी। और यहाँ पर वेवुशन जो था, वो आग सेकते सेकते बैठता है अपनी युवान को अपने साथ लगाकर। मोरन को इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी, वांगची को भी इस ठंड की आदत थी, लेकिन यहाँ पर खंगसे सरन को भी ठंड लग रही थी। वो विंग को बहुत सारे कंबलों से ढक देती हैं, और बच्चे का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने के लिए कहती हैं, क्योंकि यहाँ पर अंत ठंड पड़ती थी, और इतनी ठंड पड़ती थी, इतनी ठंड पड़ती थी कि इन्हें अपने सारे की सारी खिड़कियाँ दरवाजे सील करने पड़ते थे। मोरन भी पास बैठा बैठा छींके मारने लगता है। तो यहाँ पर वेवुशन कहता है, लग गई ना सर्दी, कितनी बार कहा था मत जाओ बाहर, मत जाओ बर्फ़ में, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं हो। मोरन कहता है, मुझे चुवेनिंग से मिलना है मदर। चू गगो क्या कर रहे होंगे, मुझे निन्निंग गगो से मिलना है। तो यहाँ पर वो कहता है, बस 3 महीने और ये बर्फ़ गिरेगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम चले जाना। यहाँ पर वो कहता है, 3 महीने नहीं, मुझसे वेट नहीं होगा। 3 महीने बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपना सारा खाने पीने का स्टॉक घर में जमा कर लिया था, स्टोर रूम में रखवा दिया गया था।
और जो भी खाना पीना होता था ये घर में ही बनाया करते थे, घर में ही दूध वगैरह सब लाया करते थे। विभूषण को ठंड की वजह से अगर उसकी छाती में दूध जम जाता था तो यहाँ पर उन्होंने अपने पास एक गाय भी पाल ली थी, जो कि उन्होंने घर के नीचे वाली जगह पे रखी हुई थी, जहाँ पर उसे गरमाइश मिला करती थी। इन्होंने छोटी सी गाय बछड़ा सब पाल लिए थे, जिनका दूध कंग से सरन निकाला करती थी, क्योंकि वो बाहर जाती थी तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें करनी आ गई थी। इन्होंने एक याक भी लाकर, क्लाउड रेसिस्ट में कभी भी जानवर लाना मतलब अंदर अलाउड नहीं था, लेकिन इतनी बर्फ़बारी में एक याक ही है जिसे ये रख सकते हैं। फिर यहाँ पर बहुत मोटे मोटे कपड़े ये लोग पहना करते थे। पूरे जिंगशी को हमेशा गर्म रखा जाता था लकड़ियाँ काट कर। बड़ी मुश्किल से इन लोगों के टाइम निकलता है। विभूषण और एयुआन बीच में बीमार भी पड़ जाते हैं। वांगजी उनकी बहुत अच्छे से केयर करता है। इवन एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि एयुआन के बहुत ज़्यादा हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन विंग उसे अपने पास से बिल्कुल दूर नहीं रखता था, उसे गरमाइश देता रहता था। और जब भी विंग उसके पास नहीं होता था ना, तो वांगजी को उसके पास रख दिया जाता था कि बच्चे को ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में वो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। उनके घर के बाहर कम से कम ना 3-3, 4-4 फुट की बर्फ़ गिरी हुई है, और अगर इतनी ही बर्फ़ गिरी रही तो ये बच्चे को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते। इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और फिर विभूषण कहता है कि मैं कुछ ऐसे तालिस्मान मतलब डिस्कवर करना चाहता हूँ जिससे ये बर्फ़ 2 मिनट में हट जाया करे। वो अपनी कल्टीवेशन की पावर पे भी, मेडिटेशन पे भी बहुत फोकस किया करता था। और यहाँ पर वांगजी भी घर में बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें पढ़ता था, अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस किया करता था, स्वॉर्डमैनशिप की भी प्रैक्टिस किया करता था, और मोरन को भी बहुत सारी चीज़ें सिखाया करता था। इन 3 महीने में वांगजी ने मोरन को न जाने कितनी सारी बुक्स पढ़ा दी थी, और उनका टाइम बहुत अच्छा बीतता था। रात के टाइम मोरन जो है कभी कभी नानी के पास यानी कि कांगसे सरन के पास रुक जाया करता था। और जब कांगसे सरन के पास वो रुकता था ना, और विभूषण और वांगजी के कमरे से कुछ भी आवाज़ आती थी तो वो अक्सर कान लगा के कहता था, नानी नानी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर वांगजी फटाफट से साइलेंसिंग तालिस्मान फेंक दिया करता था, ताकि कोई भी आवाज़ इधर उधर ना जाए। और वो कहता था, तुम्हारा बेटा मोरन बिना जब देखो हमारी कान लगाकर हमारे रूम की तरफ ही सुनता रहता है। एक बार तो बीच 6 में वो भागा भागा आ जाता है और रूम दरवाज़ा पीटने लगता है और कहता है, मम्मा मम्मा आपकी आवाज़ आ रही है, क्या हुआ? क्या डैडी आपको पीट रहे हैं? क्या डैडी आपसे लड़ाई कर रहे हैं? बेचारा विंग अपने मुंह पे हाथ रखता है, और वांगजी उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी पूरी अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के बाद ही बाहर जाता है। विंग खुद को ठीक करता है। विंग और वांगजी की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने दोनों ने क्या चोरी की हो, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, जिसे उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। मोरन चुपचाप जाके अपनी मम्मा के पास जाता है और कहता है कि आपको फादर ने बुली किया है? मम्मा आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मम्मा आपके यहाँ ये काटने के निशान क्यों हैं? मम्मा ये, मम्मा वो। विंग जो था वो कहता था, चुप करके लेट जाओ, चलो यहाँ पे आओ और सो जाओ। और वो मोरन को कहता था, चलो आंखें बंद करो, ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, नींद आ रही है मुझे। और वो कहता था, मैं थक गया हूँ, चलो। वो जानबूझकर मोरन की आइस पे हाथ रख दिया करता था और मोरन को ऐसे ही लोरी सुनाते सुनाते सो जाता था। लंचा मन में सोचता था, क्या आफत है, बच्चे होने के बावजूद हम रोमांस नहीं कर पाते। धीरे धीरे जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो रही थी, ठंड जा रही थी, अब सारे लोग बाहर निकलने लगे थे। सारे लोगों की बर्फ़ भी साइड से हट रही थी, पिघल रही थी, और सारा पानी ज़मीन में सूख के जा रहा था। यहाँ पर धीरे धीरे बर्फ़ जैसे ही पिघलने लगती है ना, तो स्कूल फिर से शुरू हो जाते हैं। सारे मोटे मोटे स्वेटरें पहन के स्कूल जाया करते थे, और हमारा मोरन तो बहुत एक्साइटेड होता है हमारे प्यारे चुवेनिंग से मिलने। मोरन को छोड़ने के लिए ना उस दिन विंग जाता है। विंग अपने हाथ में एयुआन को लिए हुए था, जिसे वो डॉक्टर को भी दिखाने जा रहा था कि बच्चा ठीक है या नहीं। और वो जब देखता है कि चुवेनिंग सामने से अपनी मदर के साथ आ रहा था, तो चुवेनिंग जैसे ही क्लास में जाने वाला होता है, मोरन भाग के उसके पास जाता है, उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है, निनगग आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ क्लास में जाऊँगा। और वो जाके क्लास में बैठ जाते हैं। जैसे ही उसके निनगग के पास दूसरे कोई अल्फ़ा आके बैठते थे, इवन कोई ओमेगा भी आके बैठते थे, तो यहाँ पर मोरन उन्हें आँख दिखाकर भगा दिया करता था। और कभी कभी तो वो उन बच्चों की पिटाई कर दिया करता था, उन बच्चों को बहुत बुली करता था हमारा मोरन। और यहाँ पर विंग जो था वो एयुआन को दिखाने जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि एयुआन की जो छाती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड घुस गई है, बहुत सारी बलगम है, उसे अच्छे से ये लोग यहाँ पर उन्हें
जितनी भी स्टीम हो सके वो दें और तभी बच्चे की छाती में से ये बलगम निकलेगी, वरना उसे नमोनिया भी हो सकता है। क्योंकि अक्सर उसे इतनी ज़्यादा ठंड होने पर बुखार आ जाया करता था। उसका शरीर जो था वो बाहरी तापमान को नहीं झेल पाता था, क्योंकि उसका बच्चा काफ़ी कमज़ोर था। क्योंकि विंग जो था वो इस जगह का अडेप्टेड नहीं हो चुका था, उसे ये सारी विंटर वगैरह इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। तो A1 में भी ये चीज़ थी। यहाँ पर डॉक्टर उसे अच्छी अच्छी दवाइयाँ लिख के देते हैं और बोलते हैं कि बच्चे को और ख़ुद को ऐसी गरम गरम चीज़ें खिलाओ, जैसे कि अंजीर हो गई या फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप सब खाया कीजिए, उनका सेवन कीजिए और उन सबको भिगो कर खाया करें, छिलका उतार कर, जिससे आपको जो है इम्यून पावर आपकी अच्छी हो जाए। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जो हमारा वांगची था ना, वो बहुत सारे बादाम ले आता है, अखरोट, बादाम, किशमिश, हर तरह की चीज़ें, और सबको भिगो दिया करता था थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा विंग था ना, उसे खिलाया करता था। इवन उसे अंजीर खाना तो बहुत पसंद था, वो बहुत खुशी के साथ अंजीर खाता था, बादाम खाया करता था। यहाँ तक कि उसे कभी कभी इलायची वाला, हल्दी वाला, केसर वाला दूध भी पीने को मिलता था। वो काफ़ी खुश हो गया था। उसने जो ठंड थी ना, वही जानता है कि उस टाइम पे उसने कैसे वो टाइम निकाला है। अगर उसकी मॉम नहीं होती और मॉम घर का काम नहीं कर रही होती तो विंग तो जैसे मानो बर्फ़ में कुकड़ू कू हो जाता, जम के मर ही जाता। लेकिन थैंक गॉड कांगसी सरन यहीं थी। विंग यहाँ पर वांगची से कहता है, चलो घूम के आते हैं, बाहर चलते हैं, मेरा मन कर रहा है कि हम सही टाउन जाएं। जैसे ही वो ये बोलता है ना, तभी वो ज़ोर ज़ोर से छींके मारने लगता है। और उसकी छींके सुनकर वांगची कहता है, अच्छा तुम्हें घूमने जाना है, हालत देखो अपनी, और A1 भी बीमार है ना, अभी नहीं जानेंगे। जब धूप आ जाएगी और थोड़े टाइम बाद ही गर्मियाँ आ जाएंगी, क्योंकि जितनी तेज़ी से वहाँ पे सर्दी आती थी और उतनी ही तेज़ी से वहाँ पे गर्मी भी आती थी। क्योंकि ये पहाड़ों के पास रहा करते थे और पहाड़ों में जितनी तेज़ी से सर्दी भी आती है और उतनी ज़्यादा ही गर्मी लगती है दिन के टाइम में। ये लोग ऐसे ही अपना टाइम निकालते रहते हैं। मोरन को जो वेनिंग के साथ बैठना और बाकी के अपने क्लासमेट्स को घूर के देखने में बहुत मज़ा आता था। वो उन सब को बोल देता था कि निन्निंग गगो के पास कोई नहीं बैठेगा। जो वेनिंग यहाँ पर काफ़ी बार मोरन की इस एटीट्यूड से इरिटेट भी होता था, लेकिन वो मनी मन मुस्कुरा भी दिया करता था। वो जानता था कि ये मोरन, ये छोटा सा अरन जो है ना, ये कितना ज़्यादा शैतान है, ये कितना ज़्यादा, मतलब बिल्कुल इसमें अल्फ़ा वाले ही सारे गुण हैं। वो कभी कभी मोरन को एक छोटे बेबी की तरह ट्रीट किया करता था, जिससे उसके सिर पे हाथ फेरना। और मोरन अक्सर कहा करता था, निन्निंग गगो दोबारा करो ना, मेरे सिर पे हाथ फेरो ना। और यहाँ पर वेनिंग जो है वो बड़े ही प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा करता था और कहता था, तुम्हें ये सब क्यों पसंद है, इस तरह से छोटे भाई के सिर पे हाथ नहीं फेरना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन मोरन जो है वो जानबूझकर पपी फेस बनाकर उसे ये डिमांड किया करता था। यहाँ पर विभूषण जो था ना, वो लवांगची के साथ चिपका हुआ था। लवांगची कहता है, विंग मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। विंग यहाँ पर बोलता है, क्या पूछना है, तो मुझे बता सकते हो। वांगची यहाँ पर कहता है, मुझे एक चीज़ पता चली है कि मोरन की ब्लड लाइन वो डीमन सेक्ट से मिलती है। ये सुनने के बाद वांगची जैसे ये बोला था ना, तभी विभूषण के कान खड़े हो जाते हैं। वो तो शॉक्ड में आ जाता है और वो कहता है, तो तुम्हें किसने बताया। वांगची कहता है, यानी कि तुम्हें ये बात पता थी और तुम मुझसे छुपा रहे थे। विंग जो था वो पैनिक करने लगता है और कहता है, किसने बताया तुम्हें, सच बताओ, तुम मुझसे मेरा मोरन छीन लोगे क्या। वांगची कहता है, रिलैक्स, मैंने ना उड़ती खबर सुनी थी कि यहाँ पर नीचे सही टाउन में कुछ लोग आ रहे हैं जो कि एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं जो कि उनकी ब्लड लाइन से मैच होता है। और उन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ढूंढा, इवन कब्रों में से निकाल कर बहुत सारे बच्चों के खून की जांच भी की है। वो सारे की सारी हड्डियाँ ही बची थी, लेकिन उन्होंने डीमन ब्लड की, क्योंकि उनकी जो बोन लाइन होती है, बोन स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट होता है। उनके पास एक ब्यूटी बोन होता है जो कि बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। इसलिए उन्होंने सबकी लाशों को जांचा है और उन्हें वो बच्चा नहीं मिला। और मुझे लगता है शायद वो मोरन है। वो लोग कभी ना कभी यहाँ ज़रूर आएंगे। विंग थोड़ा घबराता है और कहता है कि हम मोरन को वापस से अंदर ले आएँ। वांगची कहता है, जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पैनिक नहीं करना है, हमें उनके सामने मोरन की जगह किसी और बच्चे को रखना है और उन्हें उसकी जांच करने देनी होगी, ताकि उन्हें लगे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अगर उन्हें थोड़ा सा भी आभास हुआ तो तुम जानते हो कि डीमन सेक्ट कितना खतरनाक है। वो लोग अपनी पूरी फौज लेकर आएंगे और गुसू में घुस जाएंगे। और तुम जानते हो हमारा सेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन
हम डीमंस जितने पावरफुल नहीं हैं, अगर उनका हमला होता है तो बहुत ज़्यादा तबाही हो जाएगी। क्या मुझे इस बारे में अंकल और ब्रदर को बताना चाहिए? मैं फादर और अंकल से डिस्कस करना चाहता हूँ। विंग घबराते हुए कहता है, नहीं लंजा, मुझे प्रॉमिस करो तुम अभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहता कि मोरन के बारे में किसी को कुछ पता चले और वो मेरे बच्चे को उन्हें दे दे। प्लीज़ लंजा। विंग ना रोने लगता है तो लंजा एकदम से उसके पास आता है और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है, मैं उसे खोना नहीं चाहता, मेरी उससे अटैचमेंट हो गई है। वो मुझसे हमेशा प्यार करता है और चुवेनिंग से भी, लेकिन अगर कोई उसे ले गया तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। यहाँ पर लंजा कहता है, ठीक है, मैं अभी अंकल और ब्रदर या किसी से भी इस बारे में बात नहीं करूँगा। विंग थोड़ा सा पैनिक होता है, लेकिन लंजा उसे जैसे तैसे करके ना शांत कर देता है। डीमन सेक्ट यहाँ पर ज़ोरों शोरों से देख रहा था कि उनकी लीनेज का जो आखिरी वारिस है वो कहाँ है, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिर एंड में जाकर उसी बच्चे ने उनका वारिस बनना है और उनके सेक्ट का किंग भी बनना है। तो वो एक दिन ढूंढते ढूंढते क्लाउड रेसेस की गली में आ ही जाते हैं। इस बात को यानी कि लवांची ने जब ये बात विंग से की थी तो इस बात को कम से कम ना लगभग 1 महीने बीत चुके थे। और यहाँ पर जो डीमन थे वो अपना भेस बदल के कुछ कल्टिवेटर्स और कुछ नॉर्मल बिजनेसमैन बन के क्लाउड रेसेस में शरण के लिए आते हैं, लेकिन क्लाउड रेसेस में उन्हें एंट्री नहीं मिलती, कोई भी उन्हें अंदर आने नहीं देता। और कभी भी मोरन जो था वो जिंगशी या क्लासेस से कहीं बाहर जाया नहीं करता था। तो यहाँ पर ये लोग ना आसपास में ही एक छोटा सा घर बना लेते हैं और वेट करते हैं कि जब भी यहाँ से कोई भी निकलेगा वो उसे जांच ज़रूर करेंगे। और वो यहाँ पर डेरा बना लेते हैं। वो पहले तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो लेंचरन या फिर चिंगेंजुन से मिलकर अंदर आ सकें, लेकिन जब वो अंदर नहीं आ पाते तो उन्हें अब सस्पिशियस होने लगता है। उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने अपने राजा द्वारा एक बार एक पूरा खत लिखवा कर पूरे के पूरे लैंडसेक्ट में भिजवाया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि उनका जो छोटा डीमन है ना, यानी कि उनके सेक्ट में जो आने वाला किंग होगा, वो कहीं ना कहीं किसी ने उसका किडनैप कर लिया है, कहीं ना कहीं चोरी हो गया है, मिसप्लेस हो गया है। और उस बच्चे को वो ढूंढने के लिए ही लैंडसेक्ट में आना चाहते हैं। वो लैंडसेक्ट के बच्चों से बात करना चाहते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बस वो अपने उस जो भी उनका हेड है, जो भी उनका आखिरी वारिस है, उसे ढूंढेंगे और अगर वो मिल जाएगा तो वो चुपचाप वहाँ से चले जाएंगे उस बच्चे को लेकर। अब जैसे ही ये नोटिस पूरे के पूरे लवांगची और सबको मिलता है तो सारी जगह ना क्योस समझ जाता है। यहाँ पर जो हमारे लंचरन थे वो तो उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि यहाँ पर तो कोई डीमन ब्लड लाइन का है ही नहीं और यहाँ पर किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो वेवोशन था उसकी हालत और भी ज़्यादा खस्ता हो रही थी और वो मोरन को एकदम से टाइट पकड़ लेता है। वो जिंगशी के अंदर ही मोरन को रखता है। मोरन यहाँ पर बार बार कहता है, मम्मा क्या हुआ? यहाँ पर विंग कहता है, कुछ भी नहीं, मैं कुछ तालिस्मान दूंगा जिससे किसी को ये नहीं पता चलेगा कि तुम यहाँ पर हो, जिससे तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी अल्फा सेंट, तुम्हारा हर चीज़ यहाँ पर रुक जाएगा। मोरन कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना। यहाँ पर ये लोग चेक करने के लिए, क्योंकि इन्हें परमिशन मिल जाती है और ये लोग अंदर आ जाते हैं जिंगशी में मोरन पे बहुत सारे तालिस्मान लगाकर। यहाँ पर विंग ने उसे जिंगशी के अंदर ही रखा हुआ था। ये लोग सब जगह पूरे छोटे छोटे बच्चों की अच्छे से इंक्वायरी करते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि कोई भी बच्चा इनकी लीनेज से नहीं है। तभी यहाँ पर एक इंसान बोल पड़ता है कि मैंने सुना है कि सेकंड लैंड मास्टर ने भी साई टाउन जाकर एक बच्चे को गोद लिया था, क्या आप उस बच्चे को लाना नहीं चाहेंगे? वांगची के माथे से एकदम पसीना उतरने लगता है और वो कहता है, बच्चे को लाना है, मैं लेके आता हूँ। वांगची ने वहाँ पर एक छोटा बच्चा जो कि वाइट हेयरबैंड में था, हेडबैंड में था, वो लाकर खड़ा कर दिया था। यहाँ पर सारे हैरान थे क्योंकि वो जानते थे कि ये जो बच्चा है ना, ये वो नहीं है, ये मोरन नहीं है। तभी वहाँ पर जिस लड़के को अक्सर चुवेनिंग का पीछा करने की वजह से या चुवेनिंग के साथ रहने की वजह से मोरन बुली किया करता था, वो बच्चा कह देता है, अरे सेकंड यंग मास्टर, ये तो आपका बेटा नहीं है। ये बात सुनते ही ना सारे के सारे जितने भी डीमंस थे वो एक्टिव हो जाते हैं और वो कहते हैं, वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं, कहाँ पे है हमारा जो लास्ट हायर है, उसे आपने कहाँ रखा है? वांगची अपनी बिचन निकालता है और कहता है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। वो लोग कहते हैं, हम अपने लास्ट हायर को लेके बिना लिए नहीं जाएंगे। यहाँ पर डीमन ब्लड लाइन जो थी वो उसे पूछने लगता है,
वो सीधा उस बच्चे की तरफ तलवार को घुमा कर कहता है, इनका घर कहाँ है, मुझे लेके चलो। वो बच्चा बहुत घबरा जाता है, वो इतना घबरा जाता है कि वो अपनी पैंट में ही सूसू कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसे ज़ोर से पकड़कर यहाँ पर जिंगशी की तरफ ले जाते हैं। जिंगशी की तरफ ये लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो वो धीरे से दरवाज़ा खटखटाते हैं। विंग को लगा था कि वांगजी दरवाजे पे आया है। विंग जो है वो दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन तभी देखता है कि सामने बहुत सारे डीमंस खड़े हैं और डीमन यहाँ पर विंग को देखते हैं। विंग एकदम से घबराकर अपने हाथ में ही सुबयान को निकाल लेता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। डीमन पीछे देखते हैं और अचानक से वो 2-3 मंत्र बोलते हैं, जिसकी वजह से जितने भी तालिस्मान उसने मोरन पे लगाए हुए थे वो सारे तालिस्मान हट जाते हैं और मोरन की खुशबू उन्हें आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो हमारा हायर यहाँ है। यहाँ पर विंग जो था वो अपने हाथ में सुबयान को टाइटली पकड़े हुए था, उसका बच्चा पालने के अंदर था और पीछे जो था वो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। उन लोगों ने मंत्र मार के जहाँ पर भी जितने भी लैंड सेक्ट के लोग थे उन्हें एक ही जगह फ्रीज़ कर दिया था और उस बच्चे को भी नॉकआउट करके गिरा देते हैं। तभी इतने सारे लोग जो थे वो हमारे वेवोशन पे हमला कर देते हैं। वेवोशन पे वो जब हमला कर रहे थे तो उन्होंने वेवोशन को बहुत ज़्यादा जगह से नुकसान पहुँचा दिया था, उसे कट डाल दिए थे और वो बहुत ज़्यादा खून में लथपथ हो गया था। तभी एक बंदा उसे फटाफट से एक बार मार के नॉकआउट कर देता है और साइड में गिरा देता है और तभी वो लोग यहाँ पर मोरन के पास जाते हैं। एक और कमरे में बच्चा था, लेकिन उसकी खुशबू से उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि ये डीमन ब्लड लाइन है। वो उसे जांच भी करते हैं, लेकिन वो बच्चा डीमन ब्लड लाइन नहीं था। लेकिन तभी वो मोरन के पास आते हैं और मोरन को पकड़ लेते हैं। मोरन यहाँ पर ज़ोर से चिल्लाता है, मामा पापा मुझे बचाओ, लेकिन यहाँ पर वो मोरन को कुछ भी बोलने नहीं देते, बल्कि वो एक बाइंडिंग केबल से मोरन को बांधते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग, जब तक वो लोग क्लाउड रेसेस को छोड़ के नहीं गए थे, तब तक सारे के सारे उनके जादू से बंधे हुए थे और एक जगह फ्रीज थे। और जैसे ही वो क्लाउड रेसेस से कम कुछ मीलों की दूरी पे चल जाते हैं तो उनका जादू फेड पड़ जाता है और यहाँ पर क्लाउड रेसेस में सारे लोग अपने आप उस जादू से मुक्त हो जाते हैं। वांगची जो था वो घबरा जाता है, सारे लोग बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन वांगची देखता है कि ये सब होने पर भी विंग अपने रूम से बाहर नहीं भाग के आया। वांगची पैनिक होते हुए फटाफट जिंगशी भाग के जाता है तो वो वहाँ देखता है कि विंग वहाँ पर बेहोश होकर पड़ा हुआ है, जो कि खून में लथपथ है। वो फटाफट से अपने कमरे में भी जाता है, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ था, बच्चा तो आराम से खेल रहा था। वो कांग से सरन को बच्चे को संभालने के लिए कहता है, जो कि उसके पीछे पीछे भागी हुई आई थी, और वह विंग को हाथ में उठाकर सीधा लैंड इंपीरियर हीलर के पास भागकर जाता है। विंग अनकॉन्शियस था, बेहोश था, लेकिन उसके पूरी शरीर ना ब्लड से भरा हुआ था। वांगची को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा लैंड इंपीरियर हीलर के पास ले जाता है और फटाफट उन्हें विंग को ऑपरेट करने के लिए कहता है। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। विंग का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और आगे विंग सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।